मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। इसमें मैं आपको आज़म खां की एक लेटेस्ट खबर दिखाऊंगा और इसके बाद मंगलयान के बारे में वो जानकारी दूंगा जो आज तक आपको नहीं मिली होगी। सबसे पहले बात करते हैं आज़म खां की। दोस्तों, आज़म खां वो शख्सियत हैं, वो चेहरा है, वो सियासी लीडर हैं कि अगर वो फ्रेम में आ जाते हैं, मीडिया फ्रेम में आ जाते हैं तो कहते हैं कि चैनल की टीआरपी बढ़ जाती है। इसीलिए मीडिया के लोग उनका पीछा करते हैं और जहाँ कहीं भी वो मिलते हैं तो वो मौका हाथ से जाने नहीं देते। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि आज़म खां किसी के इंतकाल में या देहांत में भी गए हैं तो मीडिया वालों ने उनको घेरने की, पकड़ने की कोशिश की है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है ताकि कुछ इनके मुंह से निकले और हम उसको चलाएं। क्योंकि आज़म खां बेबाक बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके एक एक शब्द को लोग बहुत गौर से सुनते हैं। इसलिए कहते हैं कि चैनलों की टीआरपी उनके बोलने से बढ़ती है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि उनको 3 साल की सज़ा रामपुर एमएलए की कोर्ट से हो चुकी है। आज फिर उनका ट्रायल था, यानी 1 नवंबर को आज फिर उनके लिए मुरादाबाद में उनका ट्रायल था और हेड स्पीच का ही मामला था। तो वहाँ भी उनको पत्रकारों ने घेरने की कोशिश की और उनसे कई प्रकार के सवाल दागे, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और दूसरों ने उनको डिफेंड किया और मना किया कि भाई तबीयत ख़राब है, सवाल मत कीजिए आप उनसे। और आज़म खां भी खामोशी से पहले तो देखते रहे, लेकिन फिर भी आज़म खां खामोश कहाँ रहने वाले हैं। चलते चलते कह ही गए आखिर में कि जब बोलूँगा जब मैं मीडिया ज्वाइन करूँगा। तो उस पर एक पत्रकार ने कहा भी कि आप मीडिया ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन मीडिया के सवालों पर आज़म खान खामोश दिखे। 3 साल की सजा का भी पूरा मामला था। अरे भाई, मेरे तबीयत ठीक नहीं है, क्यों बिना मान नहीं रहे हो आप? चलो ज्वाइन करूंगा तब रहने दो। सर चैनल ज्वाइन कर रहे हैं आप जैसे महान लोगों को। हेड स्पीच के एक मामले में कोर्ट से दोस्तों, ज़मीन पर बहुत विवाद बढ़ चुके हैं। बहुत से लोगों की दुश्मनी है और रंजिशें भी काफ़ी हैं। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अगर उनकी दुश्मनी और रंजिशें बहुत ज़्यादा हैं और ज़मीन पर रहना नहीं चाहते तो वो मंगलयान पर ज़मीन ख़रीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ इसमें की बातें की हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात को मजाक समझ रहे हों, लेकिन जिन लोगों ने पाम जुमेरा आइसलैंड के बारे में सुन रखा है कि दुबई में किस तरह समंदर में अंदर लेने के लिए घर बनाए गए हैं और लोगों ने ख़रीदे हैं, भारत के मुकेश अंबानी और शाहरुख खान ने भी घर खरीदे हैं, तो उनको ये मजाक बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पर खोज करने की बात आती है तो वहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को भेजना और उसकी सतह पर रोवर्स को भेजना आम बात है। और मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा ग्रह है जो भविष्य में हम मनुष्यों के लिए, ह्यूमन कॉलोनी के लिए एक अच्छा दावेदार साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर रिसर्च के लिए हम इंसानों ने समय समय पर कई तरह के ऑर्बिटल सैटेलाइट, लैंडर और रोवर को भेजा है। पर दूसरे ग्रहों और चंद्रमा की तरह मंगल ग्रह पर भी किसी स्पेसक्राफ्ट या रोवर को लैंड कराने में वैज्ञानिकों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्पेसक्राफ्ट का उस प्लेनेट की सतह पर लैंड कराना ही होता है, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है जहां वैज्ञानिकों द्वारा की गई सारी मेहनत का टेस्ट होता है। क्योंकि अगर किसी भी एक गलती के चलते या लैंडिंग फेल हो जाती है तो उस मिशन पर की गई सारी मेहनत और खर्च पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसलिए किसी भी मिशन की लैंडिंग पर हमेशा से वैज्ञानिक काफी ध्यान देते हैं और जिस ग्रह पर किसी रोवर को लैंड कराना है उसके लिए वह एक ऐसी सेफ साइट को लैंडिंग साइट के लिए चुनते हैं जहां पर स्पेसक्राफ्ट या फिर रोवर काफी आसानी से लैंड कर सके और उसकी कनेक्टिविटी पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से भी बनी रहे। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि मंगल ग्रह पर किसी स्पेसक्राफ्ट या रोवर को मार्स सरफेस पर उतारने के लिए नासा लैंडिंग साइट को कैसे चुनता है और वह कैसे तय करता है कि मंगल ग्रह पर कहां उतरना है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर लैंडिंग साइट को कैसे चुनते हैं। जब भी नासा या कोई दूसरी स्पेस एजेंसी मार्स पर किसी रोवर या लैंडर मिशन को तैयार करती है तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित की जाती है जो रोवर की टेक्नोलॉजी और मंगल के एनवायरनमेंट को देखते हुए तय की जाती है। उनका लैंडिंग साइट को चुनने का कोई और मकसद नहीं था, पर इसके बाद से ही मंगल ग्रह पर लैंडर्स के द्वारा की जाने वाली खोजों में तेजी आने लगी। वहाँ नासा के अलावा दूसरी स्पेस एजेंसियों ने भी समय समय पर कई मिशंस किए और मंगल के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की। आज के समय तक मार्स पर 21 लैंडर
और 8 सब लैंडर मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ खास मिशन क्यूरियोसिटी रोवर, इनसाइट मार्स लैंडर, परसेवेरेंस रोवर और तियानवन-1 ये सभी अब भी मंगल पर ऑपरेट कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को वहां की सरफेस और इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक हम इंसानों ने मंगल ग्रह पर कुल 4 रोवर मिशन भेजे हैं, जिनमें सबसे पहला था नासा का मार्स पाथफाइंडर। इस मिशन को दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था, जो कि जुलाई 1997 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ। इस मिशन के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मार्स एरीज वेलिस नाम की लैंडिंग साइट को चुना था, क्योंकि यहाँ के आसपास का एरिया काफी कम उबड़ खाबड़ था और काफी ज्यादा प्लेन था, जिस पर रोवर को चलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। पहले रोवर लैंडिंग के दौरान वैज्ञानिक यही चाहते थे कि उनका रोवर मंगल ग्रह पर आसानी से इधर उधर जा सके, इसलिए उन्होंने मार्स एरीज वेलिस को लैंडिंग के लिए चुना था। इस मिशन ने प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि ये पहली बार था जब हमने किसी दूसरे ग्रह पर एक चलता फिरता रोबोट भेजा था। इस समय तक नासा के पास अपने ऑर्बिटर से बेहतर मैप और मिनरोलॉजी यानी कि खनिज डेटा भी था। वैज्ञानिकों ने उस जानकारी का उपयोग एक ऐसी लैंडिंग साइट को ढूंढने में किया जहां पर मंगल ग्रह की दूसरी सरफेस के मुकाबले ज्यादा पानी और खनिज की संभावनाएं मौजूद हों, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए रोवर्स और लैंडर्स को मंगल ग्रह पर दूसरी किसी जगह पर जाने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े और वे अपने आसपास के इलाके में ही मंगल ग्रह की सरफेस पर अच्छे से खोज कर पाएं। पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और मंगल ग्रह पर आए भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी आखिरकार फरवरी 2019 में हमारा साथ छोड़ दिया। अब हम इंसानों की टेक्नोलॉजी उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जब हम मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ जानते थे और उसके सरफेस पर कई लैंडिंग साइट को भी खो चुके थे। पर अब भी वैज्ञानिकों को एक ऐसी लैंडिंग साइट की जरूरत थी जहां से वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। दोस्तों, अगर मंगलयान की जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए और गुजारिश ये भी है साथ में कि खबर को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। जो लिंक मैं आपको भेजता हूं दोस्तों, उस लिंक को आगे फॉरवर्ड कर दिया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबरें हमारी पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए